नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 12 अगस्त 2020। 12 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों, बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार छठा कार्यकाल जीत लिया है। तो दोस्तों, बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लगातार छठी बार कितना फीसदी दोस्तों? तो 80.23% वोट हासिल कर लिया है। अब बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। प्रधानमंत्री दमित्री रुमास। प्रधानमंत्री दमित्री रुमास। मुद्रा बेलारूसी रूबल। मुद्रा बेलारूसी रूबल। और बेलारूस में भारत के राजदूत संगीता बहादुर। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने छठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। जीन कास्टेक्स। तो हाल में जीन कास्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फिरिया ठकराल। तो नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा फिरिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। सुखबीर सिंह संधू। तो हाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सुखविंदर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आज विश्व हाथी दिवस है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। हाथी संरक्षण और जंगली पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व हाथी दिवस के दिन क्या लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में 50 से 60 हज़ार एशियाई हाथी है दोस्तों। इसमें से 60% भारत में है। अब इसको संरक्षण कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ प्रदान करता है, जिसका मुख्यालय ग्रंथी स्विट्जरलैंड है। CEO हैं ग्रेटल एग्विलर। संस्थापक जूलियन हक्सले और स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा। तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। क्या लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2020 की थीम है कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की एयरपोर्ट ने एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है? तो किस राज्य की एयरपोर्ट ने एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया था? दिल्ली ने दोस्तों। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए
एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। तो किस राज्य की एयरपोर्ट ने एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है? तो दिल्ली। याद रखिएगा, एयर सुविधा। अब बात करते हैं दोस्तों कि एयर सुविधा के बारे में। तो यह पोर्टल भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ताओं के लिए जो उन्हें अनिवार्य स्वघोषणा पत्र भरने में सक्षम बनाता है। साथ ही योग्य यात्री अनिवार्य संस्थान संगरोध प्रक्रिया से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। एयर सुविधा पोर्टल यात्रा को संपर्क रहित रहने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि सभी यात्रियों को भारत में आने पर स्वघोषणा और संगरोध छूट फार्म भरना पड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एयर सुविधा दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, राज्य पशु नीलगाय और राज्य पक्षी गौरैया, जिला 11, विधानसभा 70, लोकसभा 7 और राज्यसभा 3। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल। उत्तराखंड। तो हाल में उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुभारंभ किया है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मिजोरम। तो हाल में मिजोरम की कैबिनेट ने खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है और मिजोरम के मुख्यमंत्री पू जोरमथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई और राजधानी आइजोल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? रूस। रशियन सक्सेसफुली रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश रूस और रूस की राजधानी मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा रूबल। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। रूस में भारत के राजदूत बी वेंकटेश वर्मा। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों। निकारागुआ। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत है। राजधानी मैनागुआ। निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ। तुर्कमेनिस्तान। तो हाल में विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 का सफल लॉन्च किया है। चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 को लॉन्च किया गया है और चीन की राजधानी बीजिंग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है दोस्तों? तो मैक्स वेरस्टेपन ने। रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टेपन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 अपने नाम कर ली है। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज एक अन्य रेसर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत है। अदर ऑप्शन का बात करें तो विजय खंडूजा। हाल में विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। राष्ट्रपति इमर्सन मनांगवा। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन
पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वोल्कान वोजगिर तुर्की के राजनयिक वोल्कान वोजगिर को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 में की शुरुआत होगी। छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत धरती को बचाने के लिए संकल्प के तहत पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। राज्य भर में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को। और कितना राज्य भर में कितना पौधा लगाया जाएगा? 2.51 करोड़ पौधे, यानी 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे दोस्तों। और पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। अब बिहार पृथ्वी दिवस कौन मनाता है? बिहार सरकार मनाती है। अब बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, राज्य पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया, जिला 38, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्रीय सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, जिसे 4 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया गया। और इसका जो थीम था दोस्तों कि कुप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रहा है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई है ताकि अंडमान निकोबार को 400 Gbps इंटरनेट मिल सके? तो 2312 किलोमीटर दोस्तों, 2312 किलोमीटर। समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई है ताकि अंडमान निकोबार को 400 Gbps इंटरनेट मिल सके? तो 2312 किलोमीटर। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। यह सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक समुद्र सतह में डाली जाएगी। इसके जरिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को 2x200 Gbps यानी 400 Gbps की बैंड विड्थ मिलेगी। इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतरीन को हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबमरीन केबल क्या होता है दोस्तों। तो सबमरीन का मतलब होता है कि समुद्र के पानी के नीचे कोई भी वस्तु, और सबमरीन केबल का मतलब है कि समुद्र के नीचे बिल्कुल सतह पर सी बेड बिछाई गई केबल या तार इसी स्पेशल शिप के जरिए बिछाया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल है। दुनिया भर में कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में बिछाई हुई है, यानी दुनिया भर में दोस्तों महादेश और महासागर के बीच में बिछाई हुई है ताकि हम प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाएँ। इंटरनेट और बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइस से दुनिया भर में इंटरनेट के इसके जरिए ही चलता है। जैसा आप देख रहे हैं वो अमेरिका में मौजूद गूगल के सर्वर में भी है। तो वीडियो का डेटा आप तक अमेरिका से समुद्र केबल के थ्रू इंडिया पहुंचा और फिर आपके मोबाइल तक या तमाम वेबसाइट के मामले में भी होता है। तो दोस्तों पहला बात, और सबमरीन कौन सी कंपनी केबल बिछा रही है, किसने सबमरीन केबल बिछाई? तो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने बिछाई है। और इसका लागत है दोस्तों करीब 1224 करोड़ रुपया, 1224 करोड़ रुपया की लागत आई है। कब से यह योजना शुरू होगी दोस्तों? तो इस प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। किन द्वीपों को कनेक्ट किया जाएगा? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक, इसके बाद पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरोता, ग्रैंड निकोबार और लंग आइलैंड और रंगत। इसका विस्तार
अंडमान निकोबार के 12 द्वीपों पर किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा 1 उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई है ताकि अंडमान निकोबार को 400 Gbps इंटरनेट मिल सके दोस्तों? तो 2312 किलोमीटर। कौन बिछा रहा है दोस्तों? BSNL। कितना खर्चा आएगा? 1224। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबमरीन केबल क्या होता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस देश के स्पेस एक्स ने टेस्ट किया है? तो अमेरिका दोस्तों। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस देश के स्पेस एक्स ने टेस्ट किया? अमेरिका। स्पेस एक्स ने 4 अगस्त 2020 को इस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। वैसे तो यह 500 फीट की ऊंचाई तक गया और इसके बाद इसमें सेफली लैंडिंग, लेकिन यह प्रयोग सफल हुआ और 500 फीट की ऊंचाई तक गया, इसके बाद इसे सेफली लैंडिंग कर गया। क्या होता है दोस्तों स्टारशिप? तो स्टारशिप एक तरह से स्पेस क्राफ्ट होता है। यह काफ़ी लोड लेकर ट्रैकर पर पाया जाता है। अब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी है, लेकिन यह भी भारी कार्गो लेकर इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ से चंद्रमा और चंद्रमा से यहाँ तक, यह कहें तो पृथ्वी से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से पृथ्वी तक। इसलिए स्पेस एक्स ऐसे स्पेसशिप को बनाने का काम कर रहा है जो अर्थ ऑर्बिट, मून और मार्स तक क्रू और कार्गो ले जा सके। इसके लिए स्पेस एक्स दुनिया का सबसे ताकतवर पावरफुल लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस देश के स्पेस एक्स ने टेस्ट किया है दोस्तों? अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, मुद्रा डॉलर। और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू। अब बात करते हैं स्पेस एक्स दोस्तों। तो CEO है इलॉन मस्क, स्थापित 2002, मुख्यालय कैलिफोर्निया। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। चीन। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग, मुद्रा युआन। और चीन में भारत के राजदूत गौतम बम्बावले। भूटान। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, प्रधानमंत्री लोतय तसेरिंग, मुद्रा डुलत्रुम भारतीय रुपया। भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज। तो यह था दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स। और कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया? बांग्लादेश। किस देश की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई? मॉरिशस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कब विश्व के भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त। ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर प्रदेश। केवी कामत समिति किसने गठित की? RBI। ICC T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। तो यह था दोस्तों, मैंने आपको आज का करेंट अफेयर्स करवाया और कल का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसने किया? नीतीश कुमार ने। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज का करेंट अफेयर्स भी करवा दिया और कल का करेंट अफेयर्स भी करवा दिया। क्वेश्चन डे ऑफ का क्वेश्चन भी पूछ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।